छोड़ो मुझे जेनी, ये तुम क्या कर रही हो, वो भी रास्ते में। रुको जंकुक। प्लीज मेरी बात सुनो ताई। जंकुक मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम क्या कर रहे थे उस लड़की के साथ? हाँ मैंने खुद देखा तुम्हें अपनी आंखों से। ताई तुमने देखा ना, उसने मुझे जानबूझकर किस किया ताकि मैं उसके प्यार में पड़ जाऊं और उससे शादी कर लूं। तुम झूठ बोल रहे हो जंकुक, उसके साथ रहना ही था तो हाँ कर देते ना शादी के लिए, मैं डिवोर्स देती थी तुम्हें। शांत हो जाओ ताई और सुनो मेरी बात। वो बार बार मेरे सामने जानबूझकर आ रही है। मुझे लगता है ऐसा करने को उसे डैड ने कहा होगा ताकि मैं उसे पसंद करने लगूं और उससे शादी कर लूं। क्या तुम सच कह रहे हो जंकुक? हाँ मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उसे अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम मेरी वाइफ हो ताई। जंकुक जिन जंकुक को कॉल करती है। जंकुक कहाँ रह रहे हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आए? मॉम मैं बस आ रहा हूँ, अभी तक रास्ते में ही हूँ। हॉबी शुगा को खाना खिलाने के लिए अपने घर पर लाता है। शुगा ये मेरी मॉम है। हेलो बेटा शुगा, पार्टी में तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई मेरी। जिमिन खाना लगाओ सबके लिए। जी मॉम मैं अभी लगा देती हूँ। जिमिन तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? क्या बात है? हॉबी हूँ मैं, कहाँ शर्मा रही हूँ? लगता है आपकी आंखें खराब हो गई है। हॉबी ने मुझे बताया सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तुमने किया है और तुम बहुत अच्छा काम भी करते हो। जी थैंक यू अंकल मेरी तारीफ करने के लिए। अरे जंकुक तुम आ गए, आओ खाना खाओ। क्या हुआ जंकुक, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ यूँ बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। जिमिन हम सबका खाना हो गया है, जाओ शुगा को टेरेस पर थोड़ा घुमाओ, जब तक मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। चलो शुगा टेरेस पर मेरे साथ। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारी आंखें सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ कुछ भी, और नहीं तो क्या, सबके सामने इतना शर्माओगी तो मुझे क्या सभी को लगेगा क्या मैं इतना पसंद हूँ तुम्हें? मैं क्यों बताऊं, तुमने कभी अपने दिल की बात कही है मुझसे? क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ जिमिन, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ओह तुम ऐसी बात करते हो मुझे शर्म आ जाती है। हद है यार, कितना शर्माती हो तुम। ओह शुगा तुमने मुझे किस किया, कोई देख लेता तो? हमारे अलावा कोई नहीं है यहाँ। जिन मैंने जेनी को ऑफिस में परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया है। क्या मतलब, अब वो जंकुक से रोज मिलेगी और उसके साथ काम भी करेगी? चलो अच्छा है, जंकुक को उसकी आदत लग ही जाएगी। हाँ इसलिए मैंने उसे जंकुक के ऑफिस में परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया। तायोंग टेरेस पर खड़ी होती है और रो रही होती है। क्या हुआ ताई, तुम रो क्यों रही हो? जंकुक मुझे डर लग रहा है, मैं एक दिन सब कुछ खो दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ ताई हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, तुम कुछ नहीं खोगी। जेनी की एंट्री कंपनी में होती है। वेलकम जेनी, मुझे डैड ने बताया तुम आज से ज्वाइन करने वाली हो। ये मेरा छोटा भाई जंकुक है, इसको तो तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। जंकुक तुम उसे देखकर इतना शॉक्ड क्यों हो गए? हाँ ये कंपनी में क्या कर रही है भाई? उसे स्पेशली डैड और मॉम ने हायर करवाया है। जेनी बहुत ही ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंस और चार्मिंग है ना, तो यूँ तुम क्यों नहीं उससे शादी कर लेते? क्योंकि हम सब ने मिलकर उसे तुम्हारे लिए चुना है। मतलब अब मैं ऑफिस में भी चैन से नहीं रह सकता। जंकुक जेनी के साथ सीरियस होकर काम करने की सोचता है। कोई बात नहीं, अब ये यहाँ आ ही गई है तो मैं इसके साथ सीरियस रहूंगा। जेनी तुम्हें ये प्रोजेक्ट हैंडल करना होगा और मुझे रिजल्ट चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं। डोंट वरी मिस्टर जियोन, मैं रिजल्ट से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हूँ। जंकुक कुछ देर के लिए बैठ जाता है, फिर खुद को रोक लेता है। क्या हुआ जंकुक,
खो गए क्या मुझ में? दूर से बात किया करो मुझसे और मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो। वैसे जंगकुक, डैड और मॉम की पसंद बहुत अच्छी है, फिर तुम मुझसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जेनी ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, सब कुछ तो है उसमें। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता। क्यों? तुम पहले से शादी करके बैठे हो क्या? क्या ये क्या बोल रहे हो यूं? मैं तो मजाक कर रहा था। देखो, जेनी बहुत अच्छी लड़की है, नाटक करना बंद करो, उससे हाँ बोल दो। ताई, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? बस मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं हवा में बैठी हुई थी। तुमने खाना खाया ताई? नहीं, मुझे भूख नहीं है जंगकुक। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। ताई, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। हाँ प्लीज बोलो ना, क्या बताना है तुम्हें? डैड और मॉम ने मेरे ऑफिस में जेनी को परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया। अब आज से मुझे उसके साथ मजबूरन काम करना पड़ेगा। क्या? अब सब कुछ बदल जाएगा। तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा मेरी ही रहोगी मरते दम तक। डोंट वरी ताई, मैं कुछ ही बदल नहीं दूंगा, सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूंगा। तो हॉबी कैसा रहा जेनी का दिन? बढ़िया रहा डैड। आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है साजिश करने में। हाँ, करना तो पड़ेगा। उसकी शादी जल्दी से जल्दी कराना है मुझे उस लड़की के साथ। डैड, मुझे लगता है आपको जंगकुक से उसकी पसंद पूछ लेनी चाहिए एक बार। क्या पता उसे कोई और पसंद हो। चुप रहो जिमिन, तुम नहीं जानती, वो हॉबी की तरह नहीं है, किसी को भी पसंद कर लेगा। तो हम उसकी शादी उससे तो नहीं करा सकते। बेटा, शादी के लिए स्टेटस होना बहुत जरूरी है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। शुगा जिमिन को कॉल करता है। हेलो जिमिन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पहले तुम ये बताओ, मुझसे मिलने कब आ रहे हो? अब मैं रोज रोज तो तुम्हारे घर नहीं आ सकता ना। मुझे कुछ नहीं पता जिमिन, मैं कल ऑफिस के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम दोनों वहाँ चलेंगे जहाँ कोई ना हो। ठीक है शुगा, हम कल ऑफिस के बाद मिलते हैं। मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। डैड, मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं भाई के साथ ऑफिस का काम संभालना चाहती हूँ। ओह वाह जिमिन, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम इतनी बड़ी कब हो गई। जिमिन बेटा, मुझे तो लगा था तुम्हें घर पे रहना पसंद है, लेकिन सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपने भाइयों के साथ एम्पायर संभालना चाहती हो। हॉबी, जिमिन को अपने साथ ऑफिस ले जाना और उसे कंपनी का काम सिखाना। जी डैड, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। जंगकुक कहाँ गया है? आरएम, वो तो रात में घर ही नहीं आया। लगता है मुझे उससे बात करना ही पड़ेगा इस बारे में। हेलो बायन, ये मेरी छोटी बहन है जिमिन, आज से ऑफिस का काम संभालेगी। अगर इससे कोई काम नहीं बने तो तुम इसकी मदद करना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं इसकी पूरी मदद करूंगी। हॉबी यूं, आपकी सेक्रेटरी इतनी सुंदर है, आपको उससे प्यार नहीं हुआ साथ में काम करते करते? जिमिन, अगर मुझे उससे प्यार हुआ तो क्या तुम उसे अपनी भाभी के रूप में अपनाओगी? हाँ यूं, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप और जंगकुक अपनी पसंद से शादी करो। ओह शुगा, मेरी बहन आज से ऑफिस में काम करेगी, अगर इसे कोई चीज की जरूरत पड़े तो तुम इसकी मदद करना। हाँ हॉबी, जरूर करूँगा। ऐसा करो, तुम इसे मेरी केबिन में शिफ्ट कर दो। जंगकुक, उठ जाओ, तुम अभी तक सो रहे हो, दोपहर के 12 बज गए हैं। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? ताई, मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, उस चुड़ैल का मुंह नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर डैड ने पूछा तुम्हारे बारे में तो तुम क्या बोलोगे? तो मैं बहाने बना दूंगा, लेकिन आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। जेनी हॉबी के पास आती है। हॉबी हूँ, आज जंगकुक ऑफिस क्यों नहीं आया? क्या आज जंगकुक ऑफिस नहीं आया? पता नहीं कहाँ गया है, मैं देखता हूँ, तुम अपना काम करो। क्या बात है जिमिन, मैंने तो शाम को मिलने का बोला था, तुम तो दिन में ही मिलने चली आई। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं ऑफिस का काम करने आई हूँ। अच्छा, तुम इतराती बहुत हो। एक्चुअली मुझे नखरे उठाने वाला पति चाहिए। ओह, मैं हाजिर हूँ मैम, बोलो क्या करना है मुझे? मुझे शर्म आती है। जिमिन, तुम शर्मा शर्मा की ही परेशान हो। ये लो फाइल, इसका काम पूरा करके दो, और साथ में किसकी? क्या? तुम नहीं मानोगी, चलो फाइल ही कंप्लीट करके दे दो। रात होती है और जंगकुक घर आता है। ओह जंगकुक, तुम ऑफिस से आ गए? हाँ मॉम, वो आ गया, आप हमारा खाना लगा दो। जंगकुक, तुम कहाँ गायब थे? क्या यूं डैड को पता चल गया मैं आज ऑफिस नहीं आया था? नहीं, डैड को ऐसा कुछ नहीं पता, और तुम भी नहीं बताना। ओके, थैंक यू सो मच यूं। जिमिन, तो कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन? डैड, बहुत अच्छा गया, आज मैंने फाइल का ढेर सारा काम भी किया। बहुत अच्छे जिमिन बेटा।
जेनी, मैंने तुम्हें काम दिया था, क्या तुमने पूरा किया या नहीं? हाँ, मैंने तो कब का पूरा कर दिया। पहले तुम ये बताओ तुम कल कहाँ थे? और ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं जेनी? क्योंकि हक है मेरा तुम पर, और थोड़े दिन में मैं तुम्हारी बीबी बन जाऊंगी। जेनी बकवास मत करो, काम करो। शुगा, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? वाओ, ये तो पियानो स्टूडियो है। हाँ, ये मेरे डैड का है। उन्होंने म्यूजिक का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने ऑफिस में ही स्टूडियो बनवा दिया। तुम्हें गिटार आता है? वाओ, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा लगा। जंगकुक, तुम जेनी पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या? क्यों, क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब हो गई है, पेट दर्द कर रहा है उसका। जाओ जाके उसे देखो। जंगकुक, क्या हुआ तुम्हें? तुम अभी तो ठीक थी ना? मेरा पेट दर्द कर रहा है जंगकुक, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जंगकुक बहुत तेज दर्द कर रहा है। जेनी, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। जंगकुक, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ जेनी, टेंशन मत लो, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। क्या हुआ जंगकुक अचानक जेनी को? पता नहीं डैड, अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। अच्छा ठीक है, जाओ डॉक्टर से बात करो और उसे घर लेकर आ जाना, क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं है, सब फॉरेन गए हुए हैं। ठीक है डैड, मैं ले आऊँगा। ताई जंगकुक को बार बार कॉल करती है, पर जंगकुक पिकअप नहीं कर पाता। ये जंगकुक कॉल क्यों नहीं उठा रहा मेरा? जंगकुक जेनी को लेकर घर पर आ जाता है। अब तुम ठीक हो बेटा? हाँ आंटी, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। जाओ जंगकुक के रूम में जाकर सो जाओ। मॉम, वो मेरा रूम है, मैं उसमें कोई भी बाहर वालों को सोने की इजाजत नहीं देता। चुप करो जंगकुक, वो बाहर वाली नहीं है, होने वाली वाइफ है तुम्हारी। अभी से आदत डाल लो उसके साथ एक कमरे में सोने की। जाओ उसे लेके, तुम एक ही कमरे में सोओगे उसके साथ। मॉम, आपको नहीं लगता आप जेके के साथ बहुत गलत और जबरदस्ती कर रही हैं? तो क्या करें, हमें करना पड़ रहा है, ताकि वो कोई एरी गेरी लड़की कल को घर में ना उठा कर ले आए। पर मॉम, ये तो गलत है, वो उससे प्यार नहीं करता। तो क्या हो भी, साथ में रहते रहते प्यार हो जाता है, उसको भी हो जाएगा जेनी से एक दिन। हो भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है जंगकुक के लिए। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है जिमिन, पर हम कुछ कर नहीं सकते। मैं जंगकुक को समझाऊंगा, वो जेनी को अपनाना शुरू कर दे, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक टेरेस पर जाकर ताई से कॉल पर बात करता है। ताई, तुम क्या कर रही हो? जंगकुक, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं कल आकर मिलता हूँ तुमसे। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है ताई। जंगकुक, मुझे भी बहुत याद आ रही है तुम्हारी। रोना बंद करो ताई, वरना मैं भी रो दूंगा। जेनी, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। कोई बात नहीं जंगकुक, तुम यहाँ मेरे साथ बेड पर सो सकते हो। नहीं जेनी, मैं सोफे पर ही ठीक हूँ, तुम सो जाओ। गुड नाइट। जंगकुक की फोटो उठाकर सीने से लगाती है। मैं सिर्फ उसकी सीक्रेट वाइफ नहीं बनना चाहती, मैं उसका वर्ल्ड बनना चाहती हूँ। बेटा जंगकुक, जेनी की अब तबीयत कैसी है? मुझे नहीं पता मॉम, आप जाके खुद पूछ लो। जंगकुक, जाओ जाकर नीचे लेकर आओ उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलो नीचे जेनी, डैड बुला रहे हैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए। हॉबी, आज जेनी और जिमिन क्यों नहीं आई है ऑफिस? जेनी की तबीयत खराब हो गई है, इस कारण जिमिन भी नहीं आ पाई। जेनी अभी कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर ही है। क्यों, वो तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? डैड उसकी और जेनी की बहुत जल्द शादी कराने वाले हैं। जेनी की तबीयत खराब थी और उसके घर पर कोई नहीं था, इसलिए वो हमारे घर ही रुकी है। पर जंगकुक ने तो मना किया था ना शादी के लिए। वायन, हमारे घर पर सिर्फ डैड की चलती है, तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? हॉबी, टेंशन मत लो, डैड तुम्हारे लिए मना नहीं करेंगे, मान जाएंगे। अच्छा, और वो कैसे? क्योंकि तुम बिल्कुल जेनी की तरह हो, अपने पापा का एम्पायर छोड़कर मेरे लिए यहाँ जॉब करती हो। तुम्हारा स्टेटस मेरे स्टेटस से मेल खाता है वायन, और डैड को बस स्टेटस ही प्यारा है, उनको वही चाहिए। वाओ, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हॉबी, जंगकुक ताई से मिलने जाता है। जंगकुक, आप बताओ कल क्या हुआ था?
कल उस लड़की जेनी की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया था। क्या जंकुक, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? डैड के कहने पर मुझे ऐसा करना पड़ा। वो मेरे घर पर ही है और वहीं रहेगी कुछ दिन। क्या मतलब तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ? हाँ ताई। जंकुक, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ ताई चुप हो जाओ, डैड का बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं खुद परेशान हूँ इन सब से। तुम बताओ ताई, अब मैं क्या करूँ? तुम ऐसा करो जंकुक, तुम उसी लड़की के साथ रहो और मुझे छोड़ दो। तू नहीं जो इन लबों पे एक शिकायत रह गई है। क्या तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो ताई? ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा जंकुक। डियर आर्मी, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है और आप आगे पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 4 आपके लिए लेकर आऊंगी।